अस्सलाम वालेकुम। आज प्रीपोजिशन का ये एरर डिटेक्शन एंड यूज़ एंड प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे जो आसान होते हैं ना वो उससे, क्योंकि जब हम डिफ़िकल्ट प्रीपोजिशन में आ जाएंगे ना तो ये छोटे छोटे ये याद नहीं रहेंगे। ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट आज का रहेगा, आप चेक करें नंबर 1 to ये सीरीज़ बनी हुई है 10 तक। तो उससे ऊपर लिखा हुआ है ऑन ओवर अबव इन अंडर अगेंस्ट बिसाइड अक्रॉस एट। आज इनका ही हम पढ़ेंगे इस्तेमाल। ठीक है, तो ये पहले आप याद रखें। ये जो होते हैं ना ये प्लेस मतलब जगहों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो हमारा पहला आज एक सेंटेंस है, उसमें हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, उसका सेंस चेंज होगा। ठीक है, चेक करें। पहला, द पेपर इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन आ चुका है, ये याद रखें किसी भी सतह मतलब कि उसके ऊपर वाली जो भी सतह होती है ना, सरफेस, वो मेंशन होती है ना, तब आप ऑन का यूज़ करें। मतलब कि यहाँ पर जो पेपर है ना, पेजेस है ना, वो टेबल के ऊपर पड़े हैं, मतलब सरफेस के ऊपर पड़े हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है द पेपर इज़ ओवर द टेबल। ओवर की यहाँ आपको याद क्या करना है, देखें मेज़ की सत्ता होती है ना, जो जिसको हम सरफेस कहते हैं, जो पहले मेरे पे पढ़ाया था जहाँ पर पेपर पढ़े थे, उससे थोड़ा सा बुलंद। ठीक है, लेकिन शर्त ये वो टच नहीं होना चाहिए। टच होगा तो आप लगाओगे अबो। ठीक है, जब टच नहीं होते ना तो आप लगा सकते हैं ओवर। ठीक है, ये याद रखें। जब टच हो रहा है तो आप अबो लगाएं, लेकिन टच नहीं हो रहा है तो ओवर लगाएं। नेक्स्ट थर्ड हमारा सेंटेंस देखें, द पेपर इज अबव द टेबल। अबो ये यहाँ पर पहले ही सुने, मेज़ की सतह से ऊपर। सपोज करें कोई ये पेपर पड़े सतह से ऊपर, लेकिन यहाँ पर टच हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ये याद रखिए, जब टच हो रहा है तो आप अबो लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द पेपर इज इन द टेबल। यहाँ पर कह रहा है दराज के अंदर। दराज मतलब किसी का कोई बाउंड्री होती है ना, बॉर्डर वगैरह, उसके कस्टडी में हो, अंदर हो, तो कह सकते हैं जो पेपर है टेबल के अंदर या खाने में या किसी मतलब टेबल के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है उसके अंदर पड़े। नेक्स्ट हमारा पांचवा देखें, द पेपर इज अंडर द टेबल। अंडर मतलब ये होती है ना जो चार लेग्स होती है टेबल की, वहाँ पर, लेकिन वहाँ किसी भी फिक्स जगह पर होता है। यहाँ पर पहले हम सेंटेंस चेक करते हैं, द पेपर इज अंडर द टेबल। यहाँ पर मीन्स द फ्लोर ऑन द फ्लोर, फर्श पर पड़े हैं। ठीक है, यहाँ टेबल पे नहीं है, टेबल के नीचे है, बट विद इन द एरिया कवर्ड बाय द टेबल। उस जगह पे जहाँ पर ये टेबल जिस एरिया को कवर कर रही है, चार जो लेग्स होती हैं ना उसके मतलब जितने भी 5 सेंटीमीटर जितनी भी वो एरिया कवर कर रही है ना, उसके बीच में जो है वो भी टेबल के नीचे है। ठीक है, जिस एरिया को कवर कर चुकी हैं, तो उसलिए आप यूज़ कर सकते हो वर्ड अंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द पेपर इज लाइंग अगेंस्ट द टेबल। यहाँ पर देखें, अगेंस्ट का यहाँ पर ये कभी कभी हम यूँ लगाते टकरा कर लगा लेते हैं। ठीक है जी। किसी का टेका लगा लेते, लिए लीन लगाते, उसके सहारा, उसके हम कभी कभी क्या करते हैं, टेबल जो हमारे साथ जो दीवार होती है ना, वो दीवार के सामने बुक्स को टकरा देते हैं, उसके दीवार के सहारे पर हम छोड़ देते हैं। तो उस सहारे के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो द पेपर इज लाइंग अगेंस्ट टेबल, तो टेबल के सहारे पड़े हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा देखें, सातवां नंबर, द पेपर इज लाइंग बिसाइड द टेबल। यहाँ पर देखें, बिसाइड का मतलब ये होता है जो आपके नज़दीक हो, नियर हो, नेक्स्ट में हो, तो ये मेज़ के बिल्कुल करीब होते हैं, तो इसलिए आप वर्ड यूज़ करते हैं बिसाइड। कभी कभी कहते हैं ना मेरा दोस्त मेरे बिसाइड बैठता है क्लास में, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं। आठवां देखे थे, ही वॉकड अक्रॉस द पार्क। ही वॉकड अक्रॉस द पार्क, यहाँ पर मीनिंग देखें,
अक्रॉस का मतलब है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर आप जाते हो ना, तो इसलिए आप वर्ड यूज़ करते हैं अक्रॉस। यहाँ पर देखिए ही वॉक्ड अक्रॉस द पार्क, मतलब एक हद से दूसरी हद तक जाना, तो इसलिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो अक्रॉस। देखें नवा नंबर, थ्रो आई पास्ट, थ्रो यहाँ पर थ्रो का यूज़ है। आई पास्ट, आई पास थ्रो द पार्क, आई पास थ्रू द पार्क। यहाँ पर देखे, यहाँ थ्रो की मीनिंग क्या बनेगी, यहाँ पर जो है ना कोई स्पेसिफिकेशन आपकी नहीं है, जस्ट आप ना पार्क को आपने क्या किया, पास्ट, आई पास्ट थ्रू द पार्क, जो आप पास कर चुके हैं, मतलब जहाँ से आप गुज़र चुके हो, वो किसके थ्रू गुज़र चुके हो, पार्क, पार्क के थ्रू गुज़र चुके हो, मतलब कि ये आपका निशाना था, आप यहाँ से जाओगे तो आपको रास्ता मिलेगा। तो आपका वहाँ पर सहारा क्या था, किसके निशान के ऊपर या किस बोर्ड के हवाले, यहाँ पर बोर्ड नहीं था, यहाँ पर पार्क था, तो पार्क के थ्रू आप आगे गुज़र चुके हैं ना, तो इसलिए आप कह सकते थ्रू। नेक्स्ट देखिए, ही लिव्स एट लाला मूसा इन गुजरात। ठीक है, यहाँ पर ये एक मोहल्ला गुजरात का एक इलाका दिखा रहा है, तो इलाके के लिए हम एट यूज़ करेंगे। जस्ट यहाँ पर गुजरात लिखा हुआ हो तो हम इन्हें लगाएंगे। देखिए पहले सेंटेंस में ऐसा है, ही लिव्स एट लाला मूसा इन गुजरात। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा, देखें इन टाइम ऑन टाइम लिखा हुआ है, पास चेक करें पहले आप, मिल जाए तो मैं आगे स्टार्ट करूँ। इन टाइम एंड ऑन टाइम ये कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखें इन टाइम से मुराद, इन टाइम अब हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब कोई मुकर्रर वक्त से पहले हो। सपोज़ करें मैं कहूँ जो हमारा फिक्स टाइम होता है ना उससे पहले हो जाए काम, तो इसलिए हम इन यूज़ करेंगे। उसकी बजाय ऑन टाइम, ऑन टाइम का इस्तेमाल हम करते हैं फिक्स टाइम पर, पूरे टाइम पर। पूरा टाइम है तो ऑन लगाए, पूरे टाइम से पहले या फिक्स टाइम से पहले तो आप उस इस कंडीशन में लगा सकते हैं इन टाइम। हाँ, अब देखें सेंटेंस, ही रीच्ड, दोनों सेंटेंस चेक करें, जस्ट एक प्रीपोजिशन के हवाले से सारा सेंटेंस चेंज हो रहा है। ही रीच द स्टेशन इन टाइम, ये इन टाइम यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि ये पहुँचेगा, पहले पहुँचेगा या टाइम पर पहुँचेगा, यहाँ पर मखसूस कोई मालूम नहीं है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखें ऑन द टाइम, ही रीच द स्टेशन ऑन द टाइम। यहाँ पर मुझे पक्क यकीन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑन लगा हुआ है, ऑन लगा हुआ होता है ना तो आप समझ जाए ये टाइम पर काम हो जाएगा। इन टाइम लगा हुआ है तो ये टाइम से पहले होगा या टाइम पर होगा, ये अभी फिक्स नहीं है, मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखें। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मैनर्स। ठीक है, मैनर ये बिल्कुल आते रहते हैं, तो आपको पहले ये याद रखें। मैं छोटा छोटा आज का बहुत लेक्चर इजी है एंड थोड़ा बहुत रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है जी। तो बाय का यूज़ कहाँ पर करना है, देखें बाय का यूज़ आप बस के लिए कर सकते हो, ट्रेन, बोट, सी, प्लेन एंड एयर के लिए। एयर उसको जहाज़ वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन का इस्तेमाल आप हार्स बैग के लिए कर सकते हैं, ऑन फुट कर सकते हैं, ऑन बाइसिकल, ऑन बाइसिकल कह सकते हैं, बाय बाइसिकल दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल कंट्री के लिए कर सकते हैं, टाउन के लिए, टाउन के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त टाउन का ये है, पर यहाँ पर शर्त है कि जब टाउन के साथ टाउन का खुद का कुछ इलाका दिखाई ना हो या सेंटेंस में मेंशन ना हो, तो लगा हुआ हो तो हम लगा सकते हैं। जैसे गुजरात से पहले लिखा हुआ ना लाला मूसा, तो वैसा ना होना चाहिए। एट का इस्तेमाल डेस्टिनेशन के लिए करते हैं। डेस्टिनेशन कौन से, एड्रेस हो या होटल हो या थिएटर हो या स्टेशन छोटे छोटे। इन एंड इन टू का इस्तेमाल, ये इन एंड इन टू जब हम कोई सी चीज़ में एंटर करते हैं या हम बाहर है किचन में चले गए, क्लास में चले गए, तो इन टू इन यूज़ करते हैं। उसके बाद है आउट ऑफ, वी गेट आउट ऑफ प्राइवेट है। उसके बाद है गेट आउट ऑफ, ये ना पब्लिक या प्राइवेट व्हीकल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी।
आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एंड समझ में ना आए 2-3 बार सुने, एंड ये इजी रहेगा। एंड उसके बाद हमारा जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।